अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने ख़ुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल में से हैं। अगर आपको इस्लामिक वाक़यात पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फ़रिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। तो फ़रिश्तों को लगा कि शायद हमसे अल्लाह की इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फ़रिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज़्यादा अक्ल नहीं रखते थे और खून रेज़ी किया करते थे। फ़रिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फ़साद करेगी और खून खराबा करेगी? तो अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तूने आदम को सजदा क्यों न किया? तो शैतान ने तकब्बुर में कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है, और मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको क़यामत तक मोहलत है। फिर शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान को सीधी राह से भटकाता रहूँगा, और उनमें से अक्सर को तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, जो उनमें से तेरा कहना मानेंगे तो मैं उनको और तुमको जहन्नम से भर दूंगा। बेशक मेरे ख़ास बंदों पर तेरा ज़रा सा भी असर नहीं होगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस किया करते थे। फिर अल्लाह ने हवा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या कहीं हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से न हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा लीं कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ माइल किया। जब हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीज़ें खुल गई और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से रोका न था और ये न कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया, और अगर तू हमें न बख्शेगा और हम पर रहम न करेगा तो फिर हम तो ज़रूर तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहने की जगह है। दुनिया में आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खाकर उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो, और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल ज़िंदा रहकर वफ़ात पा गए। कुरान के इस वाक़े से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफ़ी मांगने के बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्ज़ाम दिया। और जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फ़ौरन तौबा कर ली, और तब तक माफ़ी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राज़ी न कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। ये था आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन किस्सा। मज़ीद इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।